कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के आवास पर यह बैठक होगी। राहुल गांधी, प्रभारी रंधावा, सीएम गहलोत, डोटासरा इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। सचिन पायलट और तीनों सह प्रभारी भी शामिल होंगे। हरीश चौधरी, रघु शर्मा, रघुवीर मीणा खाचरियावास भी इस बैठक में शामिल होंगे। आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे सीएम अशोक गहलोत। तो आज राजस्थान कांग्रेस के लिए बड़ा दिन दिल्ली में, ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। और हाल ही के दिनों में जो पार्टी के बड़े नेताओं के बीच जो जुबानी जंग चल रही थी, उसको लेकर आज इस बैठक में मंथन होगा, विचार होगा कि इन दोनों के बीच की दूरियों को कैसे पाटा जाए, ऐसा कौन सा फॉर्मूला तैयार किया जाए जिससे आने वाले चुनाव में पार्टी को नुकसान ना हो। क्योंकि पिछले काफी समय से दोनों बड़े नेता एक दूसरे के खिलाफ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। हाल ही में इन दोनों की बयानबाजियों के चलते जब प्रदेश प्रभारी रंधावा से यह सवाल पूछा गया था कि सचिन पायलट ने अल्टीमेटम दिया है 15 दिन का पार्टी को, तो इस पर पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है। ऐसे में रंधावा ने जवाब दिया था कि सचिन पायलट ने पार्टी को अल्टीमेटम नहीं दिया है, आला कमान को अल्टीमेटम नहीं दिया है, जिनको दिया है वो जवाब दे। यानी कि अब इन तमाम बातों को लेकर चर्चा होगी। अल्टीमेटम किसे दिया था, जवाब चूंकि उनका सीधा इशारा अशोक गहलोत की तरफ था। अशोक गहलोत के साथ आज किस तरह की आमने सामने बैठाकर बातचीत होती है या फिर अलग अलग बातचीत होती है, दोनों किसी फॉर्मूले पर सहमत होते हैं, ये तमाम सवाल हमारे साथ जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। लखवीर हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। लखवीर, आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। न केवल इस बैठक में रंधावा शामिल हो रहे हैं, बल्कि खड़गे के घर पे ये बैठक रखी जा रही है और इस बैठक के अंदर सचिन पायलट के साथ साथ अशोक गहलोत और तमाम दूसरे बड़े नेताओं को भी बुलाया गया, जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा और प्रताप सिंह खाचरियावास का नाम है। अगर अंदेशों पर ना जाकर मुद्दों पर जाएं तो कौन से वो मुद्दे हैं जो इस बैठक के अंदर उठाए जाएंगे, क्योंकि आने वाले चुनाव के मद्देनजर पार्टी नहीं चाहेगी कि कांग्रेस को वहां राजस्थान में नुकसान पहुंचे। क्या कोई बीच का फॉर्मूला आज तैयार किया जाएगा लखवीर दिल्ली में? निश्चित रूप से आसिफ, क्योंकि राजस्थान कांग्रेस का जो सियासी अखाड़ा है वो चक्रव्यूह में तब्दील हो गया है। ऐसे में पार्टी आलाकमान चाहता है कि इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में पार्टी एक जाजम पर खड़ी नजर आए, किसी प्रकार की बिखरावट ना हो, ताकि पार्टी सरकार रिपीट कर सके, क्योंकि कांग्रेस पार्टी चाहती भी है कि राजस्थान में सरकार रिपीट हो। लेकिन जिस प्रकार से अशोक गहलोत खेमा और सचिन पायलट कैंप आपस में एक दूसरे पर हमलावर हैं, उससे पार्टी आलाकमान को यह अंदेशा नजर नहीं आता है कि सरकार रिपीट हो जाएगी। ऐसे में फाइनल प्रयास के तौर पर इस बैठक को देखा जा सकता है, क्योंकि 4.5 साल में कई मर्तबा प्रयास आलाकमान के द्वारा भी किया गए कि इस कोल्ड वॉर को शांत किया जा सके, इस लड़ाई को शांत किया जा सके। लेकिन ये जो प्रयास थे वो किसी प्रकार से कारगर साबित नहीं हुए और किसी तरीके की कोई शीत युद्ध को समाप्त करने के लिए कोई खास फॉर्मूला तैयार नहीं हो पाया। लेकिन अब फाइनल तौर पर प्रयास यही है कि ये जो दोनों नेता हैं इनमें किसी प्रकार की सुलह हो जाए। यही कारण है कि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, रघु शर्मा, रघुवीर मीणा, प्रताप सिंह खाचरियावास, ये जो तमाम बड़े नेता है राजस्थान कांग्रेस के, ये आज दिल्ली में रहने वाले, जिनसे कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे। इसके अलावा एक बात यह भी निकलकर सामने आ रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे अशोक गहलोत और सचिन पायलट से अलग अलग मुलाकात भी कर सकते हैं। अलग अलग मुलाकात कर मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों का पक्ष जानेंगे और पक्ष जानने के बाद ही कोई निर्णय होगा, क्योंकि दोनों नेता लगातार एक दूसरे पर बड़ी वादाखिलाफी और बगावत के आरोप लगा रहे हैं। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि जिस प्रकार से सचिन पायलट और उनका खेमा मानेसर गया था, बीजेपी के साथ मिलकर सरकार गिराने का षड्यंत्र किया गया, तो उन्होंने गद्दारी कांग्रेस आलाकमान के साथ की। वहीं सचिन पायलट लगातार कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी मांगों को लेकर जो अल्टीमेटम दिया, अगर वो पूरा नहीं हुआ 15 दिन में तो वो आंदोलन करेंगे। और 30 तारीख यानी कि कल वो तिथि भी, अल्टीमेटम का दिन भी पूरा होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात,
सचिन पायलट लगातार ये कह रहे हैं कि 25 सितंबर की जो घटना राजधानी जयपुर में हुई, उस घटना ने कांग्रेस आलाकमान को चैलेंज किया, सोनिया गांधी को चैलेंज किया। इसलिए जो कांग्रेस पार्टी के सिपह सलार माने जाते हैं, विश्वस्त माने जाते हैं, उन्होंने गद्दारी आलाकमान के सामने की। ऐसे में आलाकमान को तय अब ये करना है कि इस कोल्ड वॉर को शांत कैसे किया जाए, दोनों नेताओं के बीच में सुलह कैसे बैठाई जाए। वहीं सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज की बैठक के बाद साफ तौर पर कुछ ना कुछ स्थिति स्पष्ट हो जाएगी अगले एक सप्ताह के भीतर, ये हमारे सोर्सेस हमें बता रहे हैं। क्योंकि अगर कोई किसी फॉर्मूले पर रणनीति में सहमति नहीं बनती है तो सचिन पायलट और उनका खेमा दूसरी रणनीति पर भी काम कर रहा है। हो सकता है कि सचिन पायलट अपने जो आगे का रास्ता है वो कांग्रेस से जुदा कर लें, इस पर भी तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि उनके तमाम विश्वास के जो विधायक हैं वो उनको समर्थन दे चुके हैं और कह चुके हैं कि आपका जो फैसला होगा वो मंजूर है। ऐसे में स्वाभाविक है कि अगर सचिन पायलट की टर्म्स एंड कंडीशन पर पार्टी आलाकमान तैयार नहीं हुआ तो सचिन पायलट आगामी दिनों में कांग्रेस से अपनी राह जुदा भी कर सकते हैं। तो आज की बैठक कई मायनों में लखवीर साफ तौर पर कहें कि आशंका अभी भी बनी हुई है और ऐसा कोई फॉर्मूला सेट नजर आ नहीं रहा। बाबूलाल धायल हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। बाबूलाल, दिल्ली में आज जयपुर कांग्रेस का बहुत महत्वपूर्ण फैसला होना है, प्रदेश कांग्रेस का, राजस्थान कांग्रेस का, और दोनों बड़े नेताओं के अलावा डोटासरा और प्रताप सिंह खाचरियावास को भी जो है वहां पर बुलाया गया है। अब सवाल यह है कि क्या आज राजधानी के अंदर कोई अच्छी खबर आएगी या फिर अभी भी मामला और खिंच सकता है राजस्थान विधानसभा चुनाव तक? बाबूलाल, बहुत मुश्किल है आसिफ, और लग नहीं रहा कि कोई उम्मीद प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एकजुटता की कहीं दिखाई देगी। बहुत मुश्किल है क्योंकि सचिन पायलट के अल्टीमेटम का कल आखिरी दिन है और अब ऐसी सूरत में अब पार्टी का आलाकमान क्या बीच का रास्ता निकालेगा, बहुत दिख नहीं रहा है। चीजें जहां तक जो होती दिख रही हैं उसके मुताबिक सचिन पायलट पैरेलल अपनी तैयारी कर रहे हैं और इसके अलावा उनके जो विधायक है वो दबाव बनाए हुए हैं पार्टी के आलाकमान पर कि सचिन पायलट को पीसीसी का चीफ बना दिया जाए, लेकिन कोई संभावना नहीं दिख रही है। गोविंद सिंह डोटासरा जो है उनके इस बैठक में शामिल होने की खबरें नहीं आ रही हैं। सीएम अब रवाना हो रहे हैं जयपुर से, तो माना यही जा रहा है कि जो कर्नाटक में जिस तरह से समाधान निकाल करके सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार को पार्टी साथ ला करके और बहुत बड़ी जीत दर्ज करने में सफल रही थी, राजस्थान में वैसे हालात नहीं है, क्योंकि 2018 के जो कड़वे अनुभव हैं गहलोत और पायलट के बीच के, वो उनको करीब आने नहीं दे रहे हैं। क्योंकि 2018 में सचिन पायलट पीसीसी के चीफ थे, लेकिन जब चुनाव हुआ तो बाजी अशोक गहलोत के हाथ लगी और जैसे ही सीएम बने और डिप्टी सीएम सचिन पायलट को बनाया गया तो उस वक्त बहुत रिश्ते खराब हो गए थे दोनों के दरमियान। और जब तक सचिन पायलट डिप्टी सीएम रहे तब तक अशोक गहलोत के साथ उनकी पटरी नहीं बैठी, फिर उनको टर्मिनेट कर दिया गया और मंत्री पद से भी और प्रदेश के अध्यक्ष पद से भी। उसके बाद से तो लगातार दोनों के बीच में तनाव बरकरार है। जो आज तनाव की जो जमी हुई बर्फ है उसके पिघलने कोई आसार नहीं है आसिफ। और बाबूलाल, बड़ी मुश्किल से सार्वजनिक तौर पर एक आध जगह दोनों साथ नजर आए। ऐसी तस्वीरें भी आई कि विवाद के बाद में एक आधी जगह मंच के ऊपर दोनों साथ नजर आए, उसके अलावा कभी नहीं। जी देखिए, अभी तो बहुत अरसा हो गया ऐसी तस्वीरों को देखे हुए भी। अब बिल्कुल बहुत दूर जा चुके हैं दोनों, और दोनों के बीच में, क्योंकि सचिन पायलट ने कहा कि मैं नेतृत्व परिवर्तन की मांग करने के कारण जो है इस तरह की चीजें हुई हैं, तो वो नेतृत्व परिवर्तन चाहते थे, अशोक गहलोत को हटाना चाहते थे और अशोक गहलोत किसी भी सूरत में अपने पद को छोड़ना नहीं चाहते थे, और इसी वजह से बगावत भी हुई, सचिन पायलट टर्मिनेट भी हुए, उनके लोगों ने दिल्ली तक कूच भी किया, मानेसर भी गए, लेकिन अब बहुत चीजें बदल गई। हमारे साथ रवि सिसोदिया एआईसीसी दफ्तर के बाहर से जुड़ गए हैं दिल्ली से, उनसे भी जो है इस पूरे समीकरण को लेकर बात करते हैं। रवि, आज राजस्थान कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है दिल्ली में। अब ऐसे में आज जब सबसे बड़े विवाद जो पिछले लगभग कहा जाए कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से ही चल रहा है, साल भर नहीं गुजरा था कि पिछले 4 साल के अंदर लगातार दोनों बड़े नेताओं के बीच में विवाद सामने आ रहा है और लगातार आलाकमान ने कोशिश की है कि मामला पटरी पर लौट आए और किसी भी तरीके से जो है वो बात बन जाए। लेकिन चुनाव नजदीक आ चुके हैं रवि, बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। जितना कोशिश की गई दोनों को साथ बैठाने की, दूरियां उतनी बढ़ती गई। क्या आज
कांग्रेस के लिए कोई फार्मूला निकलेगा? क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की है, वो चाहेगी कि वो राजस्थान ना गवाए। रवि, बिल्कुल, देखिए करीब 2 बजे बैठक बुलाई गई है। अशोक गहलोत को करीब 2 बजे बुलाया गया है बैठक के लिए और करीब 2:30 बजे का समय दिया गया सचिन पायलट को। इन दोनों से 1-to-1 मुलाकात की बात की जा रही है। दोनों से एक 1-to-1 बैठक होगी, बातचीत होगी और दोनों से जाना जाएगा कि वो चाहते क्या हैं। क्योंकि सूत्र ये बता रहे हैं कि पार्टी की तरफ से सबसे बड़ी चुनौती है दोनों को एक साथ रखने की है। अभी आपको तस्वीर दिखा दूं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस अध्यक्ष अभी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हैं। यहाँ पे बैठकों का दौर है, राहुल गांधी भी अंदर पहुंचे हैं। आज जो बैठक दोपहर में होने वाली, देखिए तस्वीरों में कांग्रेस अध्यक्ष आपको दिख रहे होंगे। यहाँ चूंकि अभी बैठकों का दौर है, 3 प्रदेश को लेकर बैठक बुलाई गई है। दिल्ली और पंजाब को लेकर बैठक अभी चल रही है। इसका मध्य प्रदेश की और करीब 2 बजे का समय है जब राजस्थान के मसले को लेकर बैठक होगी। उस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस से मल्लिकार्जुन खड़गे, साथ ही साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होंगे। बैठक 1-to-1 बुलाई गई है, दोनों से अलग अलग राय ली जाएगी और उसके बाद ये माना जा रहा है उनको जो गौरव मिलना था या पहले के अध्यक्ष को भी जो गौरव मिलना था रवि, वो नहीं मिला। ये दुख की बात है और ऐसा एक बर्ताव अध्यक्ष के ओर से करना और इस ढंग से फंक्शन करना ठीक नहीं है। कोई भी ये नहीं कहता है कि किसी को भी गौरव करना, लेकिन ये गौरव देने की बात थी, उन्होंने नहीं किया, ये ठीक नहीं है। सर क्या राजस्थान का विवाद आज सुलझ जाएगा? क्योंकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों से आप मुलाकात करने वाले हैं, इस तरह की भी हाँ करने वाले हैं। आने के बाद ही मालूम होगा कि वो डिस्कशन करेंगे, पार्टी के हित में जो कुछ बातें होगी वो चर्चा करेंगे। सर मणिपुर सिचुएशन के लिए ब्रीफ करने वाले हैं? तो उसके लिए हम मंगलवार के दिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से टाइम पूछे हैं। हम जाकर डेलीगेशन में जाकर उनसे मिलेंगे और मिलकर उनसे ये सारी चीजें बताएंगे। सर ऑडियंस को लेकर भी आप एक बार फिर से रवि की तरफ रुख करते हैं। रवि, हमने जो है वो खड़गे की बाइट सुनी। खड़गे ने साफ तौर पर कहा, बहुत कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे और उन्होंने बहुत एक लाइन में संक्षेप में कहने की कोशिश की कि दोनों से मुलाकात होगी, पार्टी के हित में जो होगा वो किया जाएगा। अब इसके बड़े गहरे राजनीतिक मायने हैं। कांग्रेस अध्यक्ष अगर ये कहते हैं कि जो पार्टी के हित में होगा वो किया जाएगा, तो दोनों ही